हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए चलते हैं यूज टू, नीड और डेयर को पढ़ने। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं यूज्ड टू। देखिए ये भी एक मॉडल्स है, इसमें एक खास विशेषता ये है कि इसमें टू लगा होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये ज्यादातर हैबिचुअल या हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए कह सकते हैं हम, हैबिचुअल की पास्ट हैबिट के लिए प्रयोग किया जाता है। पास्ट हैबिट ज्यादातर किया जाता है, पास्ट की कोई हैबिट के लिए दर्शाने के लिए। चलिए आपको थोड़ा 6 टाइप के सेंटेंस बना करके इसको दिखाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे पहला सेंटेंस, मैं पहले सुबह पढ़ा करता था। मैं पहले सुबह पढ़ा करता था। समझिएगा मेरी बात। अब ये इस तरीके से बना हुआ है तो कैसे आई, बिल्कुल सिंपल है। मॉडल्स में मैंने बताया था कि सभी के साथ में, सिंपल मॉडल के साथ में, सारे सब्जेक्ट के साथ में सारे मॉडल्स लग जाते हैं और केवल वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ तो टू है, तब भी यहाँ पे वर्ग टू के बाद भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई यूज टू, वर्ग क्या है? पढ़ना या स्टडी, बहुत अच्छा शब्द है, ये भी डाल सकते हो। आई यूज टू स्टडी, और पहले के लिए मतलब पास्ट की हैबिट बता रहा हूं तो पहले से कोई मतलब नहीं है। आई यूज टू स्टडी, और कब पढ़ा करता था? इन द मॉर्निंग। आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेरे ख्याल से ये। चलिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया इसका, इसके बाद नेगेटिव यदि बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या बन जाएगा? मैं पहले सुबह नहीं पढ़ा करता था। मैं पहले सुबह नहीं पढ़ा करता था। मैं सुबह पहले नहीं पढ़ा करता था, क्या बन जाएगा? आई यूज्ड, नॉट बीच में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आई यूज नॉट टू स्टडी इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग। ठीक है, आई यूज नॉट टू स्टडी इन द मॉर्निंग, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या बन जाएगा? तीसरा आपका इंटेरोगेटिव होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो तीसरे में क्या शब्द पहले लगा देते हैं, तो क्या ये लगेगा तो क्या बन जाएगा? क्या मैं पहले सुबह पढ़ा करता था। इसमें क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। और यूज को उठा करके कहां कर देंगे? आगे। यूज्ड, आई का चला जाएगा पीछे, तो यूज्ड आई, अब नॉट तो है नहीं तो टू बचा, तो टू आ गया। यूज्ड आई टू स्टडी इन द मॉर्निंग। समझ रहे मेरी बात को? यूज्ड आई टू स्टडी इन द मॉर्निंग। चलिए इसी को अथवा करके आप बना सकते हो। ये ज्यादातर डिड का भी प्रयोग होता है, क्योंकि पास्ट की बात होती है तो डिड भी यूज हो जाता है। डिड आई, और यूज टू जो कहते हो जाएगा, डिड आई यूज टू स्टडी, ध्यान दीजिएगा, डिड आई यूज टू स्टडी, बाकी जो कहते हो इन द मॉर्निंग, यूज्ड आई टू स्टडी इन द मॉर्निंग। ये तीन प्रकार के सेंटेंस बन गए। चौथा आपको पता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब नहीं शब्द भी आ जाएगा। तो नए शब्द के लिए चौथा यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या मैं पहले सुबह नहीं पढ़ा करता था। क्या मैं पहले सुबह नहीं पढ़ा करता था? समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले अगर यूज से ही बनाना चाहो तो यूज आ जाएगा, और नॉट बचा तो नॉट सब्जेक्ट की बात आ जाएगा, टू की पहले आएगा, तो टू कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यूज आई नॉट टू स्टडी, यूज्ड आई नॉट टू स्टडी इन द क्या? मॉर्निंग। MORNING, ये बन गया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसको चौथा टाइप बोलते हैं। ठीक है, पांचवा WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, आप जानते हो कि नहीं, है ना? अभी क्या, क्यों, कैसे, सभी बीच में आ जाएगा। मैं पहले क्या किया करता था। मैं पहले क्या किया करता था, ध्यान समझिएगा। मैं पहले क्या किया करता था, तो सबसे पहले क्या आएगा? यूज्ड। ठीक है जी, यूज्ड आई, है ना? यूज्ड आई, अरे क्या शब्द पहले आएगा तो क्या आएगा बताइए? सबसे पहले WH वर्ड सेंटेंस कैसे कहलाएगा? तो WH वर्ड आगे आएगा, ये तो पहचान है WH वर्ड्स की, WH सेंटेंस की। ठीक है, तो व्हाट, और इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी यूज्ड, सब्जेक्ट आ जाएगा। व्हाट यूज्ड आई टू, व्हाट यूज्ड आई टू डू, पढ़ा करता था सुबह, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या किया करता था, करने के लिए डू शब्द होता था, डू आ गया। वाज
व्हाट यूज्ड आई टू डू। 6 नंबर, नहीं भी जोड़ दो इसमें अगर ऐसा बनाना है आपको। मैं पहले क्या नहीं किया करता था, मैं पहले क्या नहीं किया करता था। मैं पहले क्या नहीं किया करता था। मैं पहले क्या नहीं किया करता था, तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका व्हाट, इसके बाद यूज्ड, सब्जेक्ट आ जाएगा व्हाट यूज्ड आई, और इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट टू डू। व्हाट यूज्ड आई नॉट टू डू। समझ गया मेरी बात को? इसके बाद अदर सेंटेंस यदि लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो। चलो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट थोड़ा सा या सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे मैं पहले साइकिल चलाया करता था, वह पहले साइकिल चलाया करती थी। ठीक है, वह पहले साइकिल या साइकिल पे जाया करती थी, वह पहले साइकिल चलाया करती थी। कौन चलाया करती थी शब्द आ गया तो समझ में आया कि लड़की चलाया करती थी। ठीक है, दिख रहा है ना प्रॉपर वे में? हाँ जी, दिख रहा है। तो क्या बनेगा? सी, और सी के बाद वो पहले साइकिल चलाया करती थी, यूज टू लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी यूज टू, ठीक है, सी यूज टू। और चलाने के लिए क्या होता है? राइट अ बाइसिकल, BICYCL, फुल स्टॉप। सी यूज टू राइड अ बाइसिकल। और भी सेंटेंस लिखना चाहूँ, जैसे कि वे क्रिकेट खेला करते थे। वे क्रिकेट खेला करते थे। वे क्रिकेट खेला करते थे, समझ रहे हो ना? वे क्रिकेट खेला करते थे। तो क्या बनेगा? दे, समझिएगा, दे और यूज टू आ जाएगा। दे यूज टू, समझिएगा, दे यूज टू प्ले क्रिकेट, CRICKET। फिनिश। इस तरह आपने देखो पहले एक सेंटेंस को लेकर के 6 प्रकार के बनाए। अगर आप चाहें तो इनके भी 6 प्रकार बना सकते हो। अब यूज्ड के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे नीड या डेयर को। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं डेयर को पढ़ने। डेयर, ध्यान दीजिएगा, DARE, डेयर। देखिए डेयर मतलब होता है ज्यादातर जो साहस करना। क्या अर्थ होता है? साहस करना, होना, जो भी साहस करना या होना, जैसे बोलते हो आप ऐसे साहस करते हो क्या। इसके लिए ज्यादातर चैलेंज वगैरह, CHALLENGE, चैलेंज मतलब कि चुनौती वगैरह यदि ऐसी हो तो यहाँ पे जो है डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस देख सकते हो, मैं उससे बात करने का साहस करता हूँ। मैं उससे बात करने का साहस करता हूँ। ठीक है, ये साहस है मुझे बात करने का, व्हाटएवर साहस है मुझे उससे बात करने की, साहस है, जो भी कहना चाहो। तो आई डेयर, मॉडल साहस करना, आई डेयर, इसके बाद उससे बात करना, आई डेयर टॉक। देखिए टू नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ब नहीं है, लेकिन वर्ब के रूप में भी काम करती है, आपको पता है, वर्जनल भी है। आई डेयर टॉक टू हिम ऑब्लिक हर, आई डेयर टॉक टू हिम ऑब्लिक हर, फुल स्टॉप। मुझमें, मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, मुझमें उससे बात करने का साहस नहीं है। मुझमें उससे बात करने का साहस नहीं है। मुझमें उससे बात करने का साहस नहीं है। तो इसको भी बड़ा सिंपल तरीके से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? डेयर के बाद नॉट लगा देंगे, आई डेयर नॉट, इसके बाद टॉक टू हिम ऑब्लिक हर, आई डेयर नॉट टॉक टू हिम ऑब्लिक हर। फिर तीसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्या शब्द शुरू में आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या मुझमें उससे बात करने का साहस है। क्या मुझमें उससे बात करने का साहस है? तो डेयर सबसे पहले आगे ले आइए, आप आई को पीछे ले जाइए, डेयर आई
टॉक टू, डियर आई टॉक टू हिम पब्लिक हर, वो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से इतना ही दिख पा रहा होगा। चलिए चौथा सेंटेंस क्या होता है, ये पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो कल से मेरी वीडियो सुने होंगे तो वो समझ पा रहा होगा। क्या 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 मुझमें उससे क्या मुझमें उससे बात करने का साहस नहीं है। क्या मुझमें उससे बात करने का साहस नहीं है, तो सबसे पहले डेयर आगे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई आ जाएगा और नॉट पीछे जाएगा। डेयर आई नॉट टॉक टू हिम पब्लिक हर। ठीक है, चौथा सेंटेंस। पांचवा कौन सा होता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और ये क्या बीच में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे मुझमें, समझिएगा, मुझमें उससे बात करने का साहस, मुझमें उससे बात करने का साहस क्यों नहीं, मुझमें उससे बात करने का साहस क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्यों शब्द आ गया, तो क्यों को आगे ले आइए, वाई मॉडल डियर है। ठीक है, मुझमें मतलब आई, वेयर डियर आई, और फिर क्या आएगा, टॉक, टी है बेटा, वेयर डियर आई टॉक टू हिम पब्लिक हर। क्वेश्चन मार्क तीसरी से लगना शुरू हो जाता है तो छठवीं तक लगते रहता है। अब छठवां नंबर, मुझमें, बहुत सारी, ये नहीं, इसमें नहीं आएगा, पांचवा वाला मैंने लिख दिया। छठवां, मुझमें उससे बात करने का साहस क्यों है, वाई डेयर आई टॉक टू हिम पब्लिक, नहीं लास्ट में लगा देंगे, लगेगा कोई बात नहीं, गलत नहीं था, बट छठवां नंबर मैंने लिख दिया। मुझमें, ध्यान दीजिएगा, मुझमें उससे बात करने का, मुझमें उससे बात करने का साहस क्यों नहीं, मुझमें उससे बात करने का साहस क्यों नहीं है। समझ पा रहे हो, मुझमें उससे बात करने का साहस क्यों नहीं है। कुछ नहीं, वाई को आगे उठा लीजिए, वाई डियर आई आ जाएगा, वाई डियर आई, फिर इसके बाद नॉट टॉक टू हिम पब्लिक हर। इसलिए आपने देखा कि डेयर को भी एक सेंटेंस लेकर के 6 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। अब थोड़ी सी जगह है, अगर अन्य कोई सेंटेंस बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह के सेंटेंस बात करते हैं अपन, आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई, समझ गए ना। जहाँ भी चेतावनी वाली बात होती है वहाँ, चुनौती वाली बात होती है तो हर जगह जो है बना सकते हैं। अब कैसे, कैसे से पहले क्या आएगा, हाउ, फिर इसके बाद तो आपको पता है जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं सब उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब ये मॉडल के रूप में होती है, तो वर्ब टू बी के वर्ब टू है, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब। तो हाउ डेयर, सब्जेक्ट क्या है, यू, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर डू, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, करने की तो हाउ डेयर डू या हाउ डेयर यू। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस बनाना चाहो तो मतलब 2 प्रकार से कर लो, हाउ डेयर यू ये भी सही है, और यदि इसमें डू जोड़ना चाहो तो ये भी जोड़ सकते हो, हाउ डेयर यू। ठीक है, आपकी साहस कैसे हुई, आपका हिम्मत कैसे हुई, इस प्रकार से आप जो है डेयर का प्रयोग पढ़ते हो। लास्ट बचा है नीड, तो नीड को देखते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो है आपका नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। ठीक है, आवश्यकता होना, इस प्रकार नीड का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने कहा मुझे 50 रुपए की, पहला मान लीजिए मुझे 50 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता है, तो क्या पढ़ेंगे, आई नीड
50 रुपीज़। ठीक है, सेकंड नंबर क्या बन जाएगा, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता नहीं है, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या बन जाएगा, आई नीड नॉट 50 रुपीज़। तीसरा, क्या मुझे 50 रुपए की, क्या मुझे 50 रुपए की आवश्यकता है। क्या कर देंगे, नीड को आगे कर दीजिए, नीड आई 50 रुपीज़। आपने देखा 3 प्रकार के सेंटेंस हमने बना लिए खेल खेल में। चौथा नंबर, चौथा चेंज कर देते हैं। चौथा कौन सा सेंटेंस कहलाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। चौथा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या मुझे 50 रुपए की आवश्यकता नहीं है। अब जो दिख नहीं रहा उसके पीछे नहीं पड़ जाना, आवश्यकता तो लिख ही देते हो ना इंग्लिश आप। ठीक है, नीड आई नॉट 50 रुपीज़। ओके, पांचवा क्या कहलाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में का क्या कब वैसे बीच में आ जाएगा, जैसे मुझे 50 रुपए की आवश्यकता क्यों है, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता क्यों है। तो कैसे बन जाएगा, नीड आएगा बोले, नहीं आएगा। सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच वर्ड है सबसे पहले, तो डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या है, क्यों, क्या है सबसे पहले, वाई नीड आई 50 रुपीज़। छठवां कौन सा कहलाता है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव। क्या हो जाएगा, मुझे 50 रुपए की, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता क्यों नहीं है, मुझे 50 रुपए की आवश्यकता क्यों नहीं है। सबसे पहले क्या आएगा, वाई नीड आई नॉट